सूरज हॉरिजन के नीचे डूबा, आसमान को ऑरेंज और पर्पल रंगों से रंगता हुआ। समंदर शांत था, उसकी सतह ग्लास की तरह। मगर इस शांति के बीच कैप्टन रेमन को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। लहरों का हल से टकराने का रिदमिक साउंड सुकून देने वाला होना चाहिए था, पर रहमन के लिए ये किसी अनहोनी की आहट थी। उनका क्रू अपने काम में लगा हुआ था, कैप्टन की बेचैनी से अनजान। कैप्टन रेमन के हेल्म पर खड़े थे, समंदर में दशकों का तजुर्बा रखने वाले एक माहिर मैरिनर। समंदर विशाल और रहस्यमयी, ऐसे राज छुपाए हुए था जो इंसानी समझ से परे थे। रहमन ने हमेशा उसकी ताकत का सम्मान किया था, पर आज रात जब उन्होंने उस शांत दिख रहे पानी को देखा तो उनकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। रात गहरी होती गई और स्याह आसमान में तारे टिमटिमाने लगे। कैप्टन की बेचैनी बढ़ती गई। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है और वो इस ख्याल को मन से निकाल नहीं पा रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली, आगे जो भी होने वाला था उसके लिए खुद को तैयार करते हुए। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, क्रू अपने रात के रूटीन में लग गया। अचानक रेडियो चालू हुआ, रात की खामोशी को तोड़ता हुआ। ये एक डिस्ट्रेस सिग्नल था, धीमा और बिगड़ा हुआ, पर यकीनन बहुत जरूरी। रहमन का दिल जोर से धड़का। मेडे मेडे आवाज आई, स्टैटिक के बीच लगभग एक फुसफुसाहट सी। मैसेज अधूरा था, अचानक कट गया, और जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे वो नामुमकिन से लग रहे थे। क्रू रेडियो के आसपास जमा हो गया, उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने पहले भी डिस्ट्रेस सिग्नल्स सुने थे, पर यह कुछ अलग था। उस आवाज में कुछ बेचैन करने वाला था, एक ऐसी मायूसी थी जिसने उन्हें अंदर तक डरा दिया। रहमन जानते थे कि उन्हें जवाब देना होगा, भले ही उनका मन उन्हें पूरी तरह से सावधान रहने को कह रहा था। फैसला हो चुका था, वो रास्ता बदलेंगे और उन कोऑर्डिनेट्स की तरफ जाएंगे, बावजूद इसके कि एक अजीब सा एहसास उन्हें घेरे हुए था। कोऑर्डिनेट्स तक का सफर बिना किसी घटना के गुजरा, फिर भी एक अनहोनी का डर बना हुआ था। बिना किसी चेतावनी के घना कोहरा छा गया, जिसने जहाज को अपनी ठंडी गिरफ्त में ले लिया। विजिबिलिटी कुछ ही मीटर्स तक रह गई और जैसे एक अंतहीन सन्नाटे में लटका हुआ लग रहा था। रहमन को हवा भारी लगने लगी, जैसे कोहरा समंदर के राजों का बोझ उठाए हुए हो। कोहरा जहाज से चिपक गया था, हवा को अनदेखा करते हुए और हटने से इनकार करते हुए। के इंस्ट्रूमेंट्स खराब होने लगे, कंपास तेजी से घूमने लगा और रेडार पर सब धुंधला और गड़बड़ दिख रहा था। रहमन की बेचैनी अब खतरे की घंटी में बदल गई। अपने नेविगेशनल टूल्स के बिना वो समंदर के रूमो कदम पर थे। उन्होंने क्रू को कोर्स बनाए रखने का ऑर्डर दिया, हालांकि उन्हें खुद भी यकीन नहीं था कि ये रास्ता कहां ले जाएगा। कोहरे में फुसफुसाहटें थी, हालांकि कोई आवाज पहचानी नहीं जा सकती थी। फिर वो आवाज आई, एक धीमी गूंजती हुई हम की आवाज जो हवा में भर गई, जहाज से होते हुए उनकी हड्डियों तक में कंपन कर रही थी। ये एक ऐसी आवाज थी जो समझ से परे थी, न तो कुदरती न ही मैकेनिकल। क्रू ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरों पर हैरानी और खौफ का मिला जुला भाव था। रहमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर खुद उन्हें बुला रहा हो, अपनी गहराइयों में खींच रहा हो। एक एक करके क्रू के लोग गायब होने लगे। शुरुआत इंजीनियर से हुई, जिसे आखिरी बार इंजन रूम में देखा गया था। फिर वॉचमैन अपनी पोस्ट से गायब हो गया। क्रू में दहशत फैल गई जब लोग अपने गायब साथियों को पागलों की तरह ढूंढने लगे। रहमन लाचार महसूस कर रहे थे। जहाज के कॉरिडोर्स में वो हम गूंज रहा था और तेज होता जा रहा था और ज्यादा असरदार। उनके ख्याल उस डिस्ट्रेस सिग्नल की तरफ गए, उस आवाज की तरफ जिसने उन्हें इस डरावने सपने में फंसाया था।